शिवलिंग यादगार है। कैसे यादगार है? जिस साकार में प्रवेश करता है वो लिंग रूप में दिखाया है, बड़े रूप में, और जो प्रवेश करने वाला है वो निराकार ज्योति बिंदु के रूप में दिखाया है। उस ज्योति बिंदु का नाम क्या है? शिव। मेरा नाम बिंदी का शिव ही है, तो उसको क्या कहते हैं? शिवलिंग। किसका लिंग? शिवलिंग। शंकर लिंग क्यों नहीं कहते हैं? शंकर लिंग क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि शंकर साकार शरीरधारी है। साकार शरीरधारी होते हुए भी आकारी स्टेज में भी टिकता है और फिर निराकारी स्टेज में भी आखिरी में टिक जाता है, लेकिन वो है साकारी। इसीलिए तो मूर्तियां बनाई जाती हैं। मूर्तियां बनती हैं कि नहीं? तो मूर्तियां किसकी यादगार? साकार की या निराकार की? साकार की यादगार। तो उस मूर्ति को नहीं कहा जाता शंकर लिंग। अरे लिंग साकार को होता है या निराकार को होता है? निराकार को लिंग होता है, साकार को लिंग होता है। तो जो साकार को लिंग होता है उसके लिए मुरली में बोल दिया पहले क्या कि मेरे सिर्फ लिंग की ही पूजा होती है। अब देखो निराकार को तो लिंग होता नहीं, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो तो लिंग हुआ। लिंग माने निशान, यादगार। तो जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा स्वयं, क्योंकि भोगी है या अभोक्ता है? भोगी है। मनुष्य आत्माओं की तरह भोगी है ना, और भोगियों का बाप है या भोगियों में नंबरवार बच्चा है? भोगियों में सबसे बड़ा भोगी बाप है। तो जो भोगी है जन्म जन्मांतर का, वो तो लिंग के ऊपर विजय है, इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर प्राप्त किया होता तो शंकर लिंग कहा जाता, प्रजापिता लिंग कहा जाता ना है? कहा जाता। लेकिन शंकर लिंग तो कहा नहीं जाता। क्या कहा जाता है? शिवलिंग। इसका अर्थ ही ये हुआ कि शिव की आत्मा प्रैक्टिकल में, साकार में जब तक प्रवेश न करे, इस संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के, तब तक वो 100% एवर प्योर नहीं कहा जा सकता। उसकी यादगार शिवलिंग के रूप में नहीं हो सकती। तो बताओ, अभी वर्तमान पुरुषार्थी जीवन में ब्राह्मणों में से कोई ब्राह्मण है जो सदा काल के लिए निराकारी स्टेज में टिक जाए, अभोक्ता बन जाए? कोई है? अभी है ही नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो इंद्रियां, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, पवित्र मानी जाएंगी या अपवित्र मानी जाएंगी? पवित्र मानी जाएंगी। और पवित्र इंद्रियों का जिसको संग का रंग लगेगा, वो संग के रंग से, 1 सेकंड के संग के रंग से भी पवित्र बनेगा या नहीं बनेगा? जैसे गायन है जनक का, क्या गायन है? जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई। तो देखो वो भी बाबा ने क्लियर कर दिया। क्या? जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो निशानी बताई, जो देखे इन आंखों से 1 सेकंड भी,
और जो कानों से 2 शब्द भी सुने उसको क्या अनुभव होगा? मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का सिर्फ बाप नहीं, हर मनुष्य आत्मा इस मनुष्य सृष्टि की जो भी देखने का अनुभव करे, चाहे इन स्थूल नेत्रों से, चाहे मन बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से, वो क्या अनुभव करे? मेरा बाप आ गया। तो ऐसा अभी अनुभव होता है क्या? है? ब्रह्मा के द्वारा 33 साल वाणी चलाई गई, किसी को अनुभव हुआ ऐसा है? अच्छा, और लक्ष्मी नारायण का जन्म सन 76 में बताया मुरली में। लक्ष्मी नारायण कहो, राम कहो, प्रजापिता वाली आत्मा कहो, अब 40 वर्ष होने जा रहे हैं। कोई ने उस साकार में आए हुए निराकार बाप को एवर लास्टिंग पहचाना क्या? कि अभी भी संशय आते रहते हैं? आज जन्म लेते हैं प्रत्यक्षता रूपी निश्चय रूपी जन्म, और कल अनिश्चय रूपी मौत हो जाती है। तो मृत्युलोक के वासी हैं या अमरलोक के वासी हैं? कहाँ के वासी हैं? अभी भी मृत्युलोक के वासी। लेकिन बाबा ने बताया कि ऐसा टाइम भी आने वाला है, ऐसे बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा कि जो देखे, जो इन कानों से सुने, उसे क्या अनुभव होगा? कि मेरा बाप आ गया, मुझे बाप मिल गया, एवर लास्टिंग मिल गया। मृत्युलोक में अपने को अनुभव करेगा या अमरलोक में अनुभव करेगा? अमरनाथ का बच्चा अनुभव करेगा या मरने वालों का बच्चा अनुभव करेगा? अमरलोक में अनुभव करेगा। अमरनाथ का बच्चा बन गया, ये अनुभव करेगा।